नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रजनी स्कॉलर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल ही राजनीति विज्ञान के सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा राजस्थान के इंटरव्यू के लिए जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स थे उनकी सूची आई है। जो भी अभ्यर्थी इसमें सफल हुए हैं, आप सभी को बधाई। और काफ़ी समय से आपसे बातचीत नहीं हो पा रही थी, इसीलिए आज मौका मिला और लगा कि आपसे बातचीत करें कि इंटरव्यू की तैयारी हम कैसे करें। ये इंटरव्यू सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। पार्ट फर्स्ट हम पहले चर्चा कर चुके हैं, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे इसका लिंक अवेलेबल है। मैं इसका लिंक चैट बॉक्स में भी आपको अवेलेबल करवा दूंगी। जैसे ही कल परिणाम घोषित हुए, कई लोगों के सवाल सामने आए कि पढ़ाई कैसे करें या फिर क्या पढ़ें और क्या पहने, इंटरव्यू में क्या पढ़ाना चाहिए, टॉपिक कैसे सिलेक्ट करें। तो इसको लेकर बहुत सारी क्वेरीज सामने आई। इसीलिए मैं यहाँ पे हाजिर हूँ आप सभी के साथ इन कुछ विषयों पर चर्चा करने के लिए। पहला सवाल है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए, अभी आरपीएससी ने डीएएफ सबमिट करने के लिए कोई डेट नहीं दी है। तो अंग्रेज़ी वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ जो हुआ कि उनको डायरेक्टली इंटरव्यू में ही बुला लिया अपना डीएएफ लेके। आपके साथ ऐसा होगा नहीं होगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम तैयार रहें कि जल्दी ही हमारे इंटरव्यू कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। अगर अंग्रेज़ी वाले पैटर्न पे ही आरपीएससी चली तो जल्दी ही आपके इंटरव्यू भी हो जाएंगे, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। और क्योंकि हमें प्रिपेयर करना है जल्दी से जल्दी, इसीलिए आप सबसे पहले तो अपने विषय के बेसिक्स पढ़ लें आप, है ना। मतलब आप भले किसी भी विषय के अभ्यर्थी हों, आप ये वीडियो देख रहे हों, तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर होते ही आप सबसे पहले अपने विषय के बेसिक्स पढ़ने शुरू करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए आपके इंटरव्यू अगर लेट होते हैं तो हमारी जो दूसरे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम बाद में पढ़ सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू बाद में होंगे, समय बाद में मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर इंटरव्यू जल्दी होते हैं तो एटलीस्ट आपके बेसिक्स क्लियर होंगे और उनमें आप मात नहीं खाएंगे। और जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, मैं ज़्यादा अनुभवी नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक अनुभव मेरा रहा है, जितना मैंने महसूस किया है कि इंटरव्यू पैनल चाहता है कि आप बेसिक्स आपके बहुत अच्छे हों। आपको पहली पोस्टिंग माना जा सकता है कि हार्ड पोस्टिंग ही मिलेगी, किसी गांव में जाएंगे आप पढ़ाने के लिए, माना जाता है। जिस हिसाब से कॉलेज ज़्यादा खुले, आपको ऐसे कॉलेज में भेजने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इंटरव्यू पैनल को चीज़ें मालूम है कि जो कैंडिडेट आ रहा है वो किसी गांव में जाएगा, किसी बच्चे के पास जाएगा, तो उसे बेसिक्स उसके क्लियर होने चाहिए। आपको किसी दिल्ली में बैठे प्रोफेसर को नहीं पढ़ाना है, और ना ही आपको सीयूईटी पास करके आए हुए किसी बच्चे को पढ़ाना है। आपको गांव में बैठे हुए एक सामान्य पृष्ठभूमि के बालक को पढ़ाना है, इसलिए आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, ये उनकी उम्मीद रहती है। अब उसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स, अगर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं हैं और क्लियर हैं भी और आपको याद नहीं आ रहा है, तो ये क्षम्य है। जैसा मेरे साथ भी हुआ था, मुझसे कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट टॉपिक्स भी पूछे गए थे, कॉन्सेप्ट पूछे गए थे जो मैंने पढ़े थे, लेकिन उस समय मैं याद नहीं कर पा रही थी। और क्योंकि मेरे एक्सप्रेशन जेन्युइन थे कि मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ, मुझे आता है, तो उस चीज़ को समझ पा रहे थे और उन्होंने मतलब उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं की। तो मेरा पहली रिक्वेस्ट, आप किसी भी विषय के एस्पिरेंट हो, अपने बेसिक्स को आप क्लियर करें। अब पॉलिटिकल साइंस में बेसिक्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस की हूँ, मैं आपको वही बता पाऊँगी। तो पॉलिटिकल साइंस में बेसिक्स में आती हैं राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, तुलनात्मक राजनीति क्या होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उनमें डिफरेंसेस क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर क्या है, मनु का सप्तांग सिद्धांत क्या है ना, मैकियावेली ने प्रिंस में क्या क्या बातें कही थी, हॉब्स, लॉक, रूसो के जो सामाजिक समझौता सिद्धांत हैं इनमें अंतर क्या है, ये आपके बेसिक्स हैं। भारतीय राजनीति पे आ जाएं तो अंबेडकर और गांधी पे सवाल पूछना, बहुत आसान से सवाल ये रहते हैं। लेकिन हाँ, इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें, आपको लगेगा तो बेसिक्स है। राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है हमको आता है, तुलनात्मक राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारतीय संविधान से संबंधित जो सामान्य से सवाल हैं, अनुच्छेद संख्या 32, 21, 12, 13, ये तो हमको आती है, अनुच्छेद संख्या 1 ही हमको आती है। तो ये तो क्या ही हम बता के इम्प्रेस कर पाएंगे, लेकिन आप यकीन माने आपकी यही क्लियरिटी जो है, आपकी बेसिक्स रिलेटेड जो क्लियरिटी है, वही आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, वही उनको इम्प्रेस करेगी। कॉम्प्लेक्स जो टॉपिक्स हैं
वो आप बता भी दोगे। पहले तो कॉम्प्लेक्स बहुत कम पूछे जाते हैं, वो आपसे सामान्य चीज़ें जो बीए में आपने पढ़ी है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, आप उतना ही तैयार करें फ़िलहाल, तो भी पर्याप्त है। अगर आपको बाद में समय मिलता है तो आप और ज़्यादा अच्छी चीज़ें पढ़ें, डीपर पढ़ें, लेकिन अभी आपके लिए रिक्वायर्ड है, आपके लिए आवश्यकता है कि आप अपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का जो सिलेबस है उसको देख लें एक बार, और उन किताबों को एक बार उठा लें, उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप पढ़ें। डेविड ईस्टन का व्यवस्था सिद्धांत क्या है, संरचना प्रकारात्मक और उसके बीच में अंतर क्या है, संसदात्मक अध्यक्षात्मक प्रणाली के बीच में अंतर क्या क्या है, बहुत सामान्य चीज़ है, राज्य के कार्य, लोक कल्याणकारी राज्य, इस तरह की चीज़ें आप देखें। इसके लिए इस चीज़ से गुरेज नहीं करें कि फर्स्ट ईयर में जो किताबें चलती हैं उन किताबों को ही उठा के बैठ जाएं आप, उसमें कोई बुराई नहीं है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जो हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उनको बैठ के पढ़ लो। अभी बीए अपना टारगेट रखें। नियमित रूप से अखबार पढ़ें, क्योंकि आपके करंट अफेयर्स और भारतीय राजनीति, ये दोनों की दोनों आपकी अखबार से ही पूरी होंगी। अब अखबार में कौन सा पढ़ें, अंग्रेज़ी पढ़ें, हिंदू पढ़ें, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, या फिर जनसत्ता पढ़ें। देखिए, मैंने भास्कर ही पढ़ा था, हाँ, मैं अंग्रेज़ी माध्यम की नहीं हूँ, मैंने भास्कर पढ़ा था, उसको अच्छे से पढ़ा था। और एक प्रशांत धवन के वीडियोज़ आते हैं स्टडी IQ पे, IR से रिलेटेड, अच्छे हैं, उनकी फैक्ट्स की बैकिंग बहुत अच्छी है, आप वो देख सकते हैं। अंकित अग्रवाल के भी वीडियोस स्टडी IQ पे आते हैं। पिछले इंटरव्यू सीरीज़ जो फर्स्ट मैंने वीडियो पोस्ट किया था उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई थी आपको कि इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप प्रशांत धवन का वीडियो देख सकते हैं, IGP के लिए और अन्य करंट अफेयर्स के लिए अंकित अग्रवाल का वीडियो आप देख रहे हैं। 10-15 मिनट के एक दो वीडियो अपलोड करते, ज़्यादा नहीं आता है। मैक्सिमम 1.5 की गति से भी आप सुनेंगे तो आधे घंटे में एक दिन के करंट अफेयर्स खत्म है। आधे पौन घंटे में अखबार पढ़ लेंगे आप। अखबार में आप हाईलाइट करते करते पढ़ें। मैंने मतलब जब मैंने तैयारी की थी उस दौरान मैंने एक बंडल या बंच जिसको कहते हैं वो बना दिया था अखबारों का, कि ये भी अखबार पढ़ो, इसको साइड में रख दो, हाईलाइट करते जाओ, पढ़ते जाओ, करते जाओ, पढ़ते जाओ, इस तरह का काम किया था। ये आपकी गंभीरता दिखाता है। भले उनमें से सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन आप इतना कुछ पढ़ जाते हैं तो आप में परिपक्वता बहुत ज़्यादा आ जाती है, और आपकी परिपक्वता आपके कॉन्फिडेंस में झलकती है। भले उन्हें उसमें से कोई सवाल आपसे ना पूछें, लेकिन आपने जो नॉलेज गेन किया वो आपके चेहरे से झलकेगा। तो इसीलिए अखबार पढ़नी है, इसीलिए हमको सारी चीज़ें पढ़नी है। अगला है कि आपका जो उत्तर रहे वो संक्षिप्त उत्तर देने का प्रयास करें, और उसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है, मान लीजिए आज से ही आप इंटरव्यू की तैयारी करने बैठ रहे हैं और फर्स्ट ईयर में हमारी चलती है पॉलिटिकल थ्योरी। आप पॉलिटिकल थ्योरी की किताब उठा के बैठे फर्स्ट ईयर वाली, वो चैप्टर शुरू करने से पहले आपके मन में सवाल आना चाहिए। मतलब चैप्टर शुरू करने से पहले आप खुद से सवाल पूछें कि पॉलिटिकल थ्योरी जो फर्स्ट चैप्टर मैंने लिया है इसमें से क्या सवाल बन सकता है। द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ सकता है, बन सकता है। नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी बन सकता है। पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल साइंस में डिफरेंसेस क्या हैं, वो क्वेश्चन बन सकता है। अब पढ़ने बैठो। जब फिर आप पढ़ने बैठेंगे, प्रश्न पहले आना चाहिए, पढ़ाई बाद में होनी चाहिए। आपने जब पहले प्रश्न बना लिया, फिर आप जब पढ़ने बैठोगे आप अंडरलाइन करते जाओगे कि इस वाले प्रश्न का ये होता, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी ये हो सकता है, डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल साइंस ये होगा। तब आप की पॉइंट्स उनके रट लोगे। और अगर आपको यूं ही याद नहीं हो रहा तो लिख लिख के रटो, मतलब लिखने में कोई बुराई नहीं है। इससे आपका क्या अभ्यास हो गया। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभ्यास। आपने बहुत कुछ पढ़ लिया लेकिन आपने अभ्यास नहीं किया उस चीज़ का कि उत्तर कैसे देना है ना। गागर में सागर कैसे भरनी है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स कैसा हो, अगर आपने इसका अभ्यास नहीं किया है। अपने उत्तर को संक्षिप्त कैसे बनाएं, इसका अभ्यास नहीं किया है तो थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए आप अभ्यास अभी से करना शुरू करें। और अभ्यास कैसे होगा मैं आपको बता चुकी हूँ कि पहले चैप्टर आप जो भी टॉपिक उठाएं उस टॉपिक को उठाते ही पहले आप सवाल पूछें, उसके बाद पहला अक्षर पढ़ना शुरू करें। ये सिद्धांत बना लें तो आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तैयार होते जाएंगे और आप भी कॉन्फिडेंट होते जाओगे कि पॉलिटिकल थ्योरी में से ये 3 प्रश्न आ गए तो मैं उत्तर दे दूंगा। अगर फैक्ट वैल्यू डायकोटॉमी से ये सवाल आ गए तो मैं उत्तर दे दूंगा। संसदात्मक अध्यक्षात्मक प्रणाली में से सवाल आएगा तो मैं यही दूंगा। मतदान प्रणालियों में से सवाल आएगा तो मैं ये उत्तर, ये मेरे रेडी हैं। कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपका नॉलेज झलकेगा, क्लियरिटी आएगी आपको, और अभ्यास तो हो ही रहा है। और बहुत बार ये देखा गया है कि लोग कहते हैं कि फैक्ट कोई मायने नहीं रखते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए, कॉन्सेप्ट को बैकिंग तो फैक्ट ही देता है ना। अगर आपको फैक्ट याद नहीं है ना, व्यवहारवाद का उदय कब हुआ, उत्तर व्यवहार में आपको आता है ये चीज़, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। अगर ये फैक्ट की बैकिंग आप अपने आंसर में नहीं लाएंगे तो कहीं ना कहीं कमतर रहेगा, और कमी नहीं रखनी। इसलिए फैक्ट भी समझें, रटें, कैसे भी करें, लिख लिख के पढ़ें। एक डायरी मेंटेन करना शुरू कर लो।
है ना। न्यूज़पेपर में कोई मान लीजिए अमेरिकन प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए ही हैं, उससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आप 4-5 बिंदुओं में लिख लो। तो लिखने से आप अपने आप को सीमित बांध पाएंगे कि नहीं मुझे एक ही लाइन लिखनी है, वरना बोलने में तो कई बार हम एक पैराग्राफ बोल जाते हैं, हमको लगता है अरे हम इतना बोल गए, हमको याद ही नहीं रहा। तो आप जब लिखने बैठेंगे तो आप अपने आप को बांध पाएंगे और महत्वपूर्ण चीज़ें आपके सामने होंगी। आप खुद अपना काम देख के आपको भी थोड़ा हर्षित होंगे कि हाँ हमने ये पढ़ाई हमने की है, हमने इतना काम तैयार कर लिया है। और बाकी तो देखो कोई अंत नहीं है, इंटरव्यू देने के बाद, सिलेक्शन देने के बाद भी आपको डर ही लगता रहेगा। डर सबको लगता है और सिलेक्शन के बाद भी डर लगता है कि भर्ती कहीं रद्द ना हो जाए। राजस्थान में थोड़ी ऐसी समस्याएं ज़्यादा सी आ रही हैं, इसलिए डर अभी भी लग रहा होगा, डर को झेलो। डर इंटरव्यू दे के आ जाओगे तब भी लगेगा, सिलेक्शन के बाद भी लगेगा, और डर बना ही रहेगा, हमेशा शाश्वत है। इसलिए डर को लेकर आप थोड़ा इतना वो मत हो, पैनिक मत क्रिएट करो आप कि डर लग रहा है क्या करेंगे नहीं कर पाएंगे। आप सब बहुत अच्छा करेंगे, रिटर्न में कर लिया आप तो इंटरव्यू में जल्दी कर लेंगे। देखिए क्या पहनने को लेकर भी मतलब बहुत ज़्यादा साड़ी पहननी चाहिए, क्योंकि मुझे भी जब मैं इंटरव्यू दे रही थी तो मुझे बहुत लोगों ने कहा रजनी जो गलती हमने की है तुम मत करना, हम साड़ी नहीं पहन के गए, हमारे नंबर कट गए, तुम साड़ी पहन के जाना। मैं साड़ी कहाँ से पहनूँ, कभी पहनी नहीं किसी ने साड़ी। इसलिए मैं जो पहन के गई थी, आपके सामने फ़ोटो मेरा है, मतलब बहुत ही अलग सा कलर और लेगिंग और स्लीपर टाइप का एक सैंडल मैं पहन के गई थी। कुछ ऐसा नहीं कि शूज़ पहन के जाओ, कोई ऐसा विशेष कुछ करके जाओ। मैंने यहाँ बहुत सिंपल सा, जैसे मैं कॉलेज जाती थी, स्कूल जाती थी, वैसे ही कपड़े मैंने यहाँ पहन रखे हैं। और आपको लगेगा बड़ा रानी कलर है और पिंकिश सा है, लेकिन आप वो आपको देखने बैठे हैं, आपके कपड़ों को थोड़ी देखने बैठे। लेकिन फिर भी हाँ ये बात ठीक है कि आप फर्स्ट इम्प्रेशन जो है आपका अच्छा लगता है जब आप एंटर करते हैं रूम में। आपके कपड़े थोड़े व्यवस्थित होने चाहिए और वो आपके ऊपर सूट करने चाहिए। तो महिलाएं साड़ी सूट जो पहनना चाहें पहने, आप उसमें सहज होनी चाहिए, आप कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। डजेंट मैटर कि आप भारतीय परिधान में हैं या नहीं हैं, मतलब सब भारतीय ही हैं। फिर पुरुष जो है वो जीन्स को अवॉइड कर सकते हैं, बाकी तो कुछ भी पहनो, ट्राउज़र पहनो, पैंट पहनो, कुछ भी पहनो। कोट पहनना, सर्दियाँ रहेंगी तो आप पहन सकते हैं, बाकी कुछ भी पहन सकते हैं आप, ऐसी दिक्कत नहीं है। तो कलर को लेकर भी मतलब थोड़े भड़कीले कलर जो आप पे सूट करना चाहिए। देखिए अगर आप पे सूट करता है कि आप एकदम रेड और मरून कलर भी आप पे सूट कर रहा है तो पहन लो, सूट करना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट डे क्या पढ़ाएं, इसको लेकर भी देखिए पढ़ाने वाला ही जो बात है ना कि हम क्या पढ़ाएं, ये आप थोड़ा बाद में तय करें, अभी तो केवल पढ़ें। हमारे गुरुजी कहते हैं कि जिस प्रकार से खेतों में खुदाई ज़रूरी होती है उसके बाद बीज बोए जाते हैं, उसी प्रकार से क्या पढ़ाएं ये सोचने से पहले आपको भी थोड़ी खुदाई करनी पड़ेगी, खुद पढ़ना पड़ेगा। बहुत पढ़ लो आप, अपने बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर बढ़िया कर लो, अच्छे से आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आ गई, आपने संक्षिप्त उत्तर देने का अभ्यास कर लिया, आपने हर काम कर लिया जिसकी चर्चा हम लोगों ने अभी की है। ये सब काम करने के बाद आप तय करें कि आपको क्या पढ़ाना है, क्योंकि अभी आप सोचने बैठेंगे कि क्या पढ़ाएं, आप अभी एक टॉपिक तय करेंगे, अभी आप सोचेंगे मैं कौटिल्य पढ़ा लूँगा, फिर थोड़े टाइम के बाद आपको लगेगा नहीं कौटिल्य तो बहुत कॉमन सा हो रहा है, कौटिल्य तो और लोगों ने, क्योंकि चर्चा भी तो करते हैं आप क्या पढ़ा रहे हैं, आप क्या पढ़ा रहे हैं। फिर आपको लगेगा नहीं मैं व्यवस्था सिद्धांत पढ़ाऊँगा, फिर कोई कहेगा मार्क्सवाद और कोई कुछ, मतलब ऐसे करके हमारे टॉपिक्स चेंज होते जाएंगे। इसलिए अभी क्या पढ़ाना है उसकी चिंता ही नहीं करनी, आप पहले खुद पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। जब सब रेडी हो जाएगा कि अब मैं रेडी हूँ इंटरव्यू में जाने के लिए, 8 दिन पहले ही टॉपिक तैयार कर लो पढ़ाने के लिए। पढ़ाने के लिए इतने अभ्यास की आवश्यकता वैसे है नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना कुछ पढ़ चुके होंगे। इतना अभ्यास आप आईने में देख के, एक चीज़ और मैं मिस कर गई, जब आप पढ़ें, जब आप प्रश्न पूछें स्वयं से, और जब आप रेडी हो जाएं कि हाँ इसका उत्तर ये हो सकता है, तो स्वयं आईने के सामने खड़े रहें और फिर आप उसका उत्तर दें। खुद से ही सवाल पूछना, खुद से उत्तर देना। कई लोग कहते हैं कि डिस्कशन के लिए कोई साथ नहीं है, किसी की ज़रूरत भी नहीं है, अकेला आया है आदमी अकेला जाएगा, किसी के साथ की ज़रूरत ही नहीं है। आप तो खुद से सवाल पूछें, मार्क्सवाद क्या है, द्वंद्वात्मक मार्क्स का द्वंद्वात्मक सिद्धांत क्या है, मार्क्स और हीगल के बीच में 4 अंतर कौन से हो सकते हैं। अब ये तो मैं खुद ही खुद से पूछ रही हूँ और खुद ही खुद को उत्तर भी दे सकती हूँ, तो इसमें आपको स्वयं के साथ रहने की ज़्यादा ज़रूरत है बनस्पत और किसी के रहने की। और किसी के साथ रहोगे तो अनावश्यक डिबेट्स ही होंगी, टाइम भी किल होगा। इसलिए फ़िलहाल किसी के साथ मत रहो। मॉक इंटरव्यू वगैरह अभी आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब खुदाई करो पहले, जितनी ज़्यादा खुदाई अच्छी होगी उतनी ज़्यादा खेती भी बढ़िया होगी। उसी प्रकार जितना अच्छा पढ़ोगे आप तो उतना ही ज़्यादा आप परफॉर्म कर पाओगे। और पढ़ाने का अभी कुछ है नहीं, अभी कुछ नहीं तय करना है, लेकिन हाँ जब भी आप ऐसी पोजीशन में आ जाएं कि अब आप अच्छे
पढ़ाई कर चुके हैं। तो उसके बाद पढ़ाने के लिए कोई आसान सा विषय आप चुनें, कोई सरल सा, साधारण सा। लोगों को लगता है कि अरे तो बहुत ईजी टॉपिक है, ये क्या पढ़ा है? अरे भाई ईजी टॉपिक पढ़ाना ही डिफ़िकल्ट रहता है। और गाँव में जाके बच्चों को कौन सा है, आपको फर्स्ट ईयर में जाके आप नारीवाद पढ़ाने बैठोगे या फिर कुछ और पढ़ाने बैठोगे? फर्स्ट ईयर में भी आपको बेसिक चीज़ें ही पढ़ानी है, राजनीतिक सिद्धांत से शुरुआत करनी है, मनु से शुरुआत करनी है। जाना गाँव में ही है और उनको पढ़ानी सिंपल चीज़ें ही हैं। तो फिर क्यों आप बड़ा मतलब ऐसा सोचो कि मैं कुछ अलग पढ़ाऊँ? अलग करने के चक्कर में कुछ उलझना मत। अगर हाँ, फिर भी आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप मार्क्सवाद पढ़ाना चाह रहे हैं और मार्क्सवाद का भूत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ आपको मालूम है, किसी एंगल से भी उठा के आपको कुछ भी पूछ लें, अफ्रीका में मार्क्सवाद कब आया, लैटिन अमेरिका में कब आया, ऑस्ट्रेलिया में है या नहीं है, इस सारी चीज़ों से अगर आप वाकिफ़ हैं, फिर आप पढ़ाओ, क्या दिक्कत है? लेकिन हाँ, आप सतर्क रहें इस मामले में कि आपको वो चीज़ आनी चाहिए। वो आपसे किसी भी एंगल से लेके सवाल कर लें, आप निरुत्तर नहीं होने चाहिए। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी बहुत ट्रेडिशनल टॉपिक जो होते हैं, प्लेटो, अरस्तू, मैकियावेली, इस तरह की चीज़ें, हॉब्स, लॉक, रूसो का समझौता सिद्धांत के बीच में अंतर, और छोटी छोटी सी चीज़ें। आप हॉब्स का लेवियाथन ले लो, रूसो की सामान्य इच्छा ले लो, प्रस्तावना ले लो। प्रस्तावना में कहीं अटकोगे ही नहीं आप, प्रस्तावना अगर आप पढ़ाते हैं तो। ये प्रस्तावना कौन से देश से ली, कौन सी कमेटी थी, कब बनी, कौन सा संविधान संशोधन था, सदस्य कौन कौन थे, प्रस्तावना में संप्रभुता किसे कहते हैं, लोकतंत्र किसे कहते हैं, गणतंत्र किसे कहते हैं, अखंडता क्या होती है, बस सब कुछ तो आता है आपको इसमें। कहाँ उलझोगे? ऐसा टॉपिक लो जिसमें कहीं उलझो ही ना, तो एटलीस्ट उनको लगे कि बच्चा तैयार करके तो आया ऐसी चीज़ें जिसमें नहीं उलझ रहा। बाकी तो वो हमसे क्या पूछेंगे, हमें क्या मालूम, लेकिन एटलीस्ट हम जो रेडी करके जाएँ उसमें तो हम ऐसा रेडी करके जाएँ कि वो कहीं से भी पूछे हम ना उलझें। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, अगली बार फिर आपसे मिलेंगे। लेकिन हाँ, पढ़ना शुरू कर दीजिए, बेसिक्स से ही शुरुआत करें। भले ही आपके बेसिक्स अच्छे हों तो उनको पॉइंट वाइज बना लें, ये संभव है करना आपके लिए। अगर आपके बेसिक्स बिल्कुल पॉइंट वाइज सब कुछ रेडी है तो फिर डीपर पढ़ना शुरू करो, इसमें कोई किसी तरह की बुराई नहीं और मनाही भी नहीं है। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और निश्चित रूप से हम सभी सफल होंगे। इसी शुभकामना के साथ शुभम भवतु। धन्यवाद।